नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य विषय को जानने वाले हैं। इसमें शुरुआत से ही हम जो है प्रारंभ कर रहे हैं इस सीरीज़ को, है ना। हिंदी साहित्य में इतिहास और थोड़ा सा काल विभाजन जानेंगे इस वीडियो में। श्री गणेश करना था और जिस भी प्रकार कर रहे हैं, है ना, मगर क्वालिटी कंटेंट देने का वादा किया है, संकल्प लिया है, प्रोवाइड करेंगे निरंतर। चारों काल बहुत शानदार तरीके से आप तक पहुंचेंगे जल्द ही। शुरू करते हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य पर अगर समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरदेव बाहरी। इनके शब्दों में हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। इस भाषा का दुर्भाग्य रहा है कि युग युग में इसका नाम परिवर्तित होता रहा है। कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत और कभी अपभ्रंश और जो अब है वो हिंदी। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब के द्वारा। हरदेव बाहरी जी के अनुसार हिंदी ही वैदिक भाषा है, संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, अपभ्रंश है और अब वही भाषा जो है हिंदी हो गई है। तो ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है। बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप इतिहास की बात करें अथवा हिंदी की बात करें तो भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा और जानते हैं इसके विकास के बारे में। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जोर जाता है। आदिकाल आगे देखेंगे, पता होगा शायद आपको, बोलना नहीं चाहिए। आदिकाल जो है वहाँ पर ये सारी बातें आपको सामने मिलेंगी, जो आगे इस वीडियो में भी है थोड़ा सा, और विशेष वीडियो में तो हम देखेंगे ही। अपभ्रंश शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, उत्पत्ति है व्युत्पत्ति, और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार करना भी आवश्यक है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं-8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। जाहिर है और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा इसके इतिहास में और जाएंगे तो बहुत जाहिर हो जाएगा कि हाँ भाई, अपभ्रंश से तो कनेक्शन है ही, है ना। और जैसा हमने प्रथम आपको स्टेटमेंट में ही बताया था कि प्राकृत से भी इसका संबंध बताया जाता है और संस्कृत से तो है ही, ठीक है। तो साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएं मिलती हैं वे दोहा रूप में ही हैं और उनके विषय, धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख हैं। राजाश्रित कवि और चारण नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन के से जो अपनी साहित्य रुचि का परिचय दिया करते थे, वो जो रचना परंपरा है आगे चलकर शौर्य सैनी अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी, ध्यान दीजिए, शौर्य सैनी अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग जो है निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा है हिंदी को, ठीक है। किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं था कि हिंदी भाषा का हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वो इस भाषा के लिए कब और किस देश से प्रारंभ हुआ। हालांकि देखिए, सरल भले ही नहीं था मगर हाँ, क्लियरिटी थी और क्लियरिटी रही भी आखिरी तक आते आते भी, तो ये उतना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, है ना। थोड़ा सा अब जो है काल विभाजन की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से, काल विभाजन की अब बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आरंभ 8वीं शताब्दी से माना गया है। ये वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी, है ना। तो सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद
छोटे छोटे जब शासन केंद्र स्थापित होना शुरू हुए तब से माना जाता है हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, हिंदी साहित्य की। ठीक है, इन दिनों उत्तर भारत के अनेक भागों में बौद्ध पंथ का भी प्रचार था। बौद्ध पंथ का विकास कई रूपों में हुआ, जिनमें से एक था वज्रयान, है ना। वज्रयानी तांत्रिक थे और सिद्ध कहलाया करते थे। जो वज्रयान है, जैसे अलग अलग रूपों में हुआ, तो एक था वहाँ पे वज्रयान, ठीक है, ये सिद्ध कहलाते थे। इन्होंने जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। ठीक है, तो उस समय लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया था इन्होंने। ठीक है, तो तब से जो है, और इसने भी हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण, विकास में नहीं, प्रसार में आप कह सकते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से और इसी के बाद से जो है हिंदी का काल विभाजन माना जाता है। किस प्रकार है थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये सभी बातें अभी आदिकाल की ही है ना। और आदिकाल का सबसे पहले तो हमें विस्तृत तौर पर बहुत, मतलब आदिकाल के बारे में तो बहुत जानना है। आदिकाल की जो शुरुआत है 1050 ईस्वी, वही करीब 8वीं शताब्दी आप कह सकते हैं, इसे 1308वीं 10वीं, है ना। और यहाँ से जो है 1375 ईस्वी ये रहा, 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। भक्तिकाल आया, भक्तिकाल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। फिर रीतिकाल आया 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और तत्पश्चात वर्तमान में भी जो चल रहा है आधुनिक काल, सन 1900 ईस्वी से जो है वर्तमान तक चला आ रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चारों कालों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना। हिंदी साहित्य अगर आप ऑप्शनल विषय चूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ये वीडियो मात्र नहीं, पूरी सीरीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप तक पहुँचाएंगे, बहुत छोटी छोटी बारीक बातों को आप तक पहुँचाएंगे, है ना। आप चाहे आप कर रहे हो, ऑप्शनल लिया हो या नहीं, पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और गारंटी है कि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। जो भी फीडबैक हो आपका वीडियो से रिलेटेड प्लीज़ दीजिए। कोई सजेशन हो वीडियो का, कोई डाउट हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। जो भी आपको वीडियो से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया देना हो प्लीज़ कमेंट में दीजिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।